मैग्नीट्यूड वाले नंबर्स होते हैं, इससे हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। जबकि आई, जे और के जो होते हैं वो आपके पास ये बताते हैं कि आपके पास उनकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो वेक्टर वो वाली चीज़ होती है जिसके अंदर पॉइंट भी गिवन होता है, जबकि उसकी एज वेल एज उसके अंदर एक डायरेक्शन भी होती है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ये भी हमने देखना होता है। ठीक है, तो और ये देखिए यहाँ पर जो मेन बात है वो है नॉन ज़ीरो वेक्टर होना चाहिए, यानी ये वेक्टर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये वेक्टर ज़ीरो होगा तो ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू वाई नॉट बन जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि ये y और ये वाई नॉट, इसी तरह ज़ी और ज़ी नॉट और इसी तरह एक्स और एक्स नॉट, ये सब इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर वेक्टर ज़ीरो है तो ए बी सी तीनों ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास इस लिहाज से टी भी ज़ीरो हो जाएगा, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। वो तभी होल्ड करेगी जब आपके पास वेक्टर जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। अब इससे रिलेटेड मैंने अब तक जो हमने पढ़ा है वो ये है कि डी हमारे पास एक वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये आपके पास गिवन वेक्टर है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक फ़िगर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारे पास 3 डायमेंशनल फ़िगर है। ये जो हमारे पास 3 डायमेंशनल फ़िगर है इसके अंदर ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये ज़ी कोऑर्डिनेट। हमने कहा कि ये एक लाइन है जो कि किसी भी एक कोऑर्डिनेट को कट कर रही है, और इस लाइन के ऊपर हमने 2 पॉइंट्स ले ली हैं। एक पॉइंट है हमारे पास ए, जबकि दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग हमने ये डिसाइड करना है कि इसके ऊपर ए के पॉइंट्स क्या हैं, बी के पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर ए के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो हैं x1 y1 एंड z1।